सेंटेंस अफर्मेटिव, ठीक है। और अफर्मेटिव में हमने बताया था नेगेटिव सेंस नहीं आएगा। इम्परेटिव सेंटेंस में क्या होता है, रिक्वेस्टेड, ऑर्डर और एडवाइस। तीन सेंटेंस, तीन टॉपिक को पकड़ के इम्परेटिव सेंटेंस पहचाना जाता है। तो हम सभी ने पढ़ा था, ऑर्डर हो तो हम लोग ऑर्डर्ड कर देंगे, रिक्वेस्ट हो तो प्लीज़ या काइंडली का जिक्र होगा, और एडवाइस हो तो ऑलवेज करके निगेटिव आपका नेवर हो, और पॉजिटिव हो तो ऑलवेज करके एडवाइस आएगा। इतना कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब हम लोग देखे थे ऑर्डर में, हमने देखा था कि ऑर्डर में हम क्या लगाएंगे, आस्क्ड या फॉरबिड भी लगा सकते हैं, लेकिन कब, जब निगेटिव हो, ठीक है। तो अफर्मेटिव आप लोगों का क्लियर हो चुका था, निगेटिव हम सब पढ़ रहे थे, ओके। चलिए देखते हैं, हम लोगों ने देखा था कि इम्परेटिव सेंटेंस में डू नॉट लिखा होता है या डोंट से निगेटिव आता है, या आप देखते हो एडवाइस हो तो नेवर आता है, ठीक। तो प्लीज़ या काइंडली लगा हो तो इसको रिक्वेस्ट मानते हैं, और वैसे अगर मना किया जाए तो इसको ऑर्डर मानते हैं, ठीक। तो चलिए देखते हैं, हम लोगों ने ये सीख लिया था कि प्लीज़ या काइंडली करके अगर कोई निगेटिव क्वेश्चन पूछे तो उसको रिक्वेस्ट में चेंज करते हैं। आपका सेम पैटर्न सेड या सेड टू हो, अब प्लीज़ या काइंडली होता है तो उसको क्या कहते हैं, रिक्वेस्ट। तो क्या हो जाएगा, पास्ट है तो रिक्वेस्टेड। और इम्परेटिव सेंटेंस में जब तक लेट वाले ना हो तब तक कंजक्शन टू लगता है, ओके। तो चलिए देखिए, हम सब ने देखा था रिक्वेस्टेड। अब अगर इसके साथ आपका ऑब्जेक्ट है तो आपको यहाँ ऑब्जेक्ट लिखना था, उसके बाद कंजक्शन के रूप में हम सबको टू लगाना था। फिर ये जो प्लीज़ और काइंडली वर्ड था उसको हम सब हाइड कर देते हैं, क्योंकि प्लीज़ या काइंडली रिक्वेस्ट बन गया है, ठीक। इसके बाद हम लोग वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, या हम कह सकते थे आ सेंटेंस, ये आया था। जैसे हमने कहा, अब ये कब था, जब नॉट नहीं आए, लेकिन जब नॉट आएगा तो यहाँ पे आपको क्या कर देना था, नॉट टू प्लस अ सेंटेंस। कैसे, जैसे लिख लिया जाए, ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में हेल्प मी नाउ प्लीज। तो प्लीज यहाँ सामने ही आए, आपका फ्रंट पे ही आए ऐसा नहीं है, बाद में भी किया जा सकता है, ओके। और आपका हेल्प मी प्लीज, तो जब नॉट नहीं आता था तो आप इसको कहते थे ही रिक्वेस्टेड, कंजक्शन टू, ऑब्जेक्ट नहीं आया है, ऑब्जेक्ट आएगा तो आप ऑब्जेक्ट लिख करके टू लगाएंगे, ठीक है। तो हो जाएगा ही रिक्वेस्टेड टू। टेंस यहाँ नहीं चेंज होगा, लेकिन प्रोनाउन चेंज, नियरनेस, वर्ड्स चेंज, ये सब हो रहे थे। तो यहाँ भी आपका मी फर्स्ट पर्सन है, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो जाएगा। तो आपका रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार जब आपका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनेगा तो क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा, क्योंकि आपका केस नहीं चेंज होता है। और नाउ आपका देन हो जाएगा, प्लीज वर्ड हाइड कर दिया जाएगा, क्योंकि रिक्वेस्ट वर्ड आपको प्लीज और काइंडली को बताता है। यही अगर निगेटिव सेंस में होता, जैसे ये सेंटेंस इस तरह से होता, ही सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी नाउ। इस डोंट को आप नॉट टू से डिफाइन करते तो आपका सेंटेंस बनता, ही रिक्वेस्टेड मी कंजक्शन टू। इम्परेटिव सेंटेंस में लेट आता है, अस आता है, तभी आप दैट लगाते हैं, अदरवाइज टू लगाते हैं। प्लीज वर्ड भी हाइड कर देंगे, डू वर्ड भी हाइड कर देंगे। अब यहाँ पे नॉट आया है तो आपको क्या लिखना होगा, नॉट टू। टू नॉट भी आपको ऑप्शन में मिलेगा, लेकिन नॉट टू लिखना है, तो आपको नॉट टू डिस्टर्ब, क्योंकि टेंस नहीं चेंज होगा। मी कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार आपका हो जाएगा हिम, नाउ विल बी चेंज इनटू देम। हुआ ना कंफर्म? ये आपका क्या था, प्लीज और काइंडली वाला, ठीक है। अब देखिए, एडवाइस और ऑर्डर वाला होता तो एडवाइस में हम क्या करते, आपका नेवर आता निगेटिव
और अगर पॉजिटिव होता तो ऑलवेज होता है। ऑलवेज वाले सेंटेंस कैसे बनेंगे? सेंटेंस में क्या देगा? आई सेड टू माई सिस्टर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में ऑलवेज हेल्प द पुअर। ऑलवेज हेल्प द पुअर, ये क्या है? ये एडवाइस है। आप हमेशा एडवाइस देते हैं, तो हमने बताया था आपको एडवाइस अगर ADVICE लिखा हो तो ये क्या होता है? नाउन होता है। यहाँ आपको वर्ब यूज करना है, तो ADVISE रहेगा और सेड है तो ED हो जाएगा और ये आपका वर्ब है। तो स्पेलिंग में ध्यान रखना है। आई एडवाइज्ड हो जाएगा माई सिस्टर कंजक्शन टू। पॉजिटिव में आपको एडवाइस मिल रही है तो आप क्या करोगे? आप ऑलवेज को भी हाइड कर देते हैं, हेल्प द पुअर। ठीक है, आई एडवाइज्ड माई सिस्टर टू हेल्प द पुअर। ठीक है, इसी द पुअर वर्ड से एक और नियम बनता है कि कुछ एडजेक्टिव्स होते हैं, जब उन्हें प्लूरल नाउन बनाया जाता है तो उनके साथ एस का यूज नहीं किया जाता। जैसे आपने पुअर पढ़ा है, रिच पढ़ा है, नीडी पढ़ा है, ग्रीडी पढ़ा है, तो ये क्या है? ये नाउन है। इस पुअर का मीन्स आपने गरीब भी पढ़ा है, इस पुअर का मीन्स खराब भी पढ़ा है। लेकिन जब ये नाउन आपका प्लूरल बनेगा तो आप एस नहीं यूज कर सकते। द रिचेस नहीं कर सकते, पुअर्स नहीं कर सकते, द पुअर्स नहीं कर सकते, क्योंकि ये नाउन है लेकिन ये एडजेक्टिव भी तो है। पुअर, पुअरर, पुअरर, पुअरेस्ट। डिग्री आपने पढ़ी है ना, 3 डिग्री, तो ये आपका एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव में एस लगा करके आपका प्लूरल नहीं बनाया जाता। एडजेक्टिव के पहले द आर्टिकल का यूज करते हैं, तो द आर्टिकल यूज करने से ये प्लूरल बन जाता है। और एग्जाम में ये पॉइंट बनता है कि आपको ये आपके सेंटेंस में द पुअर ना लिख के पुअर्स लिख दे, द पुअर्स लिख दे, द नीडीज लिख दे, द रिचेस लिख दे, तो द लगने पे वो प्लूरल मान लिया जाता है, एडजेक्टिव नाउन बन जाता है, वो प्लूरल नाउन है। यहाँ तक हुआ कंफर्म? तो ये देखिए आपका पॉजिटिव में राय हुआ, बट यही राय निगेटिव में होती तो आपको बताया गया था क्या हो जाएगा? नॉट +2 हो जाएगा। आप क्या लिखते? अगर यही होता ऑलवेज हेल्प द पुअर है, यही सेंटेंस लिखा होता नेवर चीट द पुअर। आप इसको क्या चेंज करते? आप इसको चेंज करते नॉट टू चीट द पुअर। हो रहा है कंफर्म? नेवर के साथ टू का यूज ना करके आपको नॉट टू ऑप्शन में मिलेगा। ठीक है, इस नेवर को भी हाइड कर देंगे। जैसे आपने इसको हटाया, प्लीज को हटाया, तो ये बेसिक सा पॉइंट है, ये आपको किसी भी बुक में मिल जाएगा। लेकिन अब इसमें क्या कॉम्प्लिकेशन है? जब आप इसको कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बुक्स में देखेंगे तो आपको यहाँ क्या मिलेगा? टोल्ड भी मिल सकता है, आस्क्ड भी मिल सकता है। तो आप यहाँ कंफ्यूज नहीं होंगे कि ये टोल्ड और आस्क्ड है तो ये इंट्रोगेटिव या असर्टिव है। कंजंक्शन ऐसे सेंटेंसेस में टू ही लगेगा, चाहे लिखा हो टोल्ड, चाहे एडवाइज्ड, चाहे आस्क्ड। इतना पॉइंट हुआ कंफर्म? यही आपका आपने एडवाइस को निगेटिव में सीखा। अब ऑर्डर अगर निगेटिव में हो तो हम क्या करेंगे? अगर पॉजिटिव में हो तो क्या करेंगे? देखिए आपको बताया गया था कि अगर ऑर्डर पॉजिटिव में हो तो क्या लिखा होगा? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। आप इसको कैसे चेंज करते हैं? आप भी क्या कर देंगे? ऑर्डर यूज कर देंगे सेड या सेड टू को। आपने यहाँ सीखा था सेड या सेड टू। अब ऑब्जेक्ट आएगा तो आप ऑब्जेक्ट लगा के टू लिखेंगे, नहीं आएगा तो आप भी मिसिंग कर देंगे। सेंटेंस लिखा रहे माई टीचर सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में ओपन योर नोटबुक राइट नाउ। ओपन योर नोटबुक राइट नाउ। तो आप इसको कैसे चेंज करेंगे? आपको क्या कर देना है? माई
टीचर ऑर्डर्ड मी। अब यहाँ आपने देखा ऑब्जेक्ट आया है, तो जब ऑब्जेक्ट आया है तो आपको क्या कर देना है, ऑब्जेक्ट लिखने के बाद टू का यूज करना है। माय टीचर ऑर्डर्ड मी टू ओपन। अब ये और आपका मी के अनुसार क्या हो जाएगा, पॉजेसिव केस माय नोट बुक राइट नाउ विल बी चेंज इनटू देन। ये राइट नाउ से मत कंफ्यूज होगा, राइट लिखा है तो नाउ नहीं चेंज होगा। नाउ वर्ड हो, जस्ट नाउ हो, जस्ट देन हो तो सब कुछ चेंज होगा। यहाँ तक कंफर्म हुआ पॉइंट। यही निगेटिव में अगर होता तो क्या सेंटेंस लिखा होता, नॉट लगा होता और इसके साथ डू लगा होता, डोंट लिखा होता। जैसे आप कहते हो आई सेड टू माई सर्वेंट कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में डोंट रिपीट इट नाउ, डोंट रिपीट इट नाउ। आई सेड टू माई सर्वेंट, तो आप अपने सर्वेंट को ऑर्डर ही तो देंगे। आई ऑर्डर्ड माई सर्वेंट नॉट टू रिपीट इट देन। अब आपको बताया गया था, क्या बताया गया था कि अगर ऑर्डर निगेटिव में हो तो एक वर्ड आप यूज कर सकते हैं। कौन सा वर्ड था, फॉरबिड। ठीक है, तो फॉरबिड, फॉरबिड होता है इसका फर्स्ट फॉर्म। फॉरबिड मीन्स होता है मना करना, फॉरबिड इसका सेकेंड फॉर्म है और फॉरबिडन थर्ड फॉर्म ऑफ दिस वर्ड। ठीक, फॉरबिडन आपको सेकेंड फॉर्म यूज करना है फॉरबिड। ठीक, अब फॉरबिड मीन्स ही होता है मना करना, तो आप यहाँ नॉट का यूज नहीं करेंगे। इसका मीन्स आपने क्या सीखा कि अगर यहाँ आपने फॉरबिड का यूज किया होता, माई सर्वेंट, टू आप लिखते, नॉट आपको हाइड कर देना पड़ता। आई फॉरबिड माई सर्वेंट टू रिपीट इट देन। ध्यान रखेंगे कि फॉरबिड वर्ड यूज करेंगे तो नॉट का यूज नहीं करेंगे। यहाँ अगर आप फॉरबिड ना यूज करके आस्क्ड ऑप्शन में दे, टोल्ड ऑप्शन में दे, तो यू आर अलाउड टू यूज नॉट। लेकिन अगर फॉरबिड हो तो आप नॉट का यूज नहीं कर सकते। नॉट, नेवर, नो ये सब नहीं यूज किया जा सकता फॉरबिड के साथ। ठीक ना। और ये क्वेश्चन एरर बनाए, फिल इन द ब्लैंक्स बनाए आपको, और आपके ऑप्शन बनाए कि आपका डायरेक्ट दे दे, इनडायरेक्ट के 4 ऑप्शंस दे, तो आपको ये एक ऑप्शन मिलेगा फॉरबिड के साथ नॉट का यूज किया होगा। एरर के सेंटेंसेस में क्या होता है, इस तरह से सेंटेंस दे देता है आपका ए स्लैश बी स्लैश सी स्लैश नो एरर डी, और यहाँ पे टू नॉट या नॉट टू का यूज कर देता है। तो नॉट को आपको स्किप करना पड़ता है क्योंकि ये नियम है नरेशन का कि नॉट यूज नहीं होगा। ठीक ना, चलिए इतना कंफर्म हुआ। अब हम लोग इंपरेटिव को लेट के साथ सीखेंगे। इससे रिलेटेड कुछ एक्सरसाइज आप और देख सकते हैं। सेंटेंस दे दे, माई मदर रिक्वेस्टेड मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में प्लीज डू इट फॉर माई सिस्टर्स सेक। ठीक, ये सेंटेंस आपको क्या दिया है, ये डायरेक्ट में दिया है, लेकिन जब आप इनडायरेक्ट चेंज करेंगे तो इस रिक्वेस्ट वर्ड से जो ऑलरेडी दिया हुआ है आप कंफ्यूज नहीं होंगे। आपको क्या कर देना, इसी रिक्वेस्ट को फिर से रिक्वेस्ट लिख देना है। ठीक है, जैसे हमने बताया था कि अगर सेंटेंस में टोल्ड पहले से लिखा हो, आस्क्ड पहले से लिखा हो, तो आप भी उसको तुरंत उतार देंगे, इसको नहीं कि वापस आप फिर से सेड में या टोल्ड में चेंज करेंगे। ठीक ना, देखिएगा, माई मदर रिक्वेस्टेड मी टू डू इट फॉर माई। कौन सा केस है, पॉजेसिव केस है, फर्स्ट पर्सन के अनुसार। तो यहाँ पे आप माई है, यहाँ भी माई है, तो क्या किया जाए, चेंज किया जाए, बिल्कुल
करना है, क्योंकि यहाँ काम कौन कर रहा है, माई ना करके मदर यहाँ पे मेन है, तो मदर आपका थर्ड पर्सन है, मदर थर्ड पर्सन है, इसलिए आपको हर करना पड़ा। इसका सब्जेक्ट शी ही तो होता, तो जब इसका सब्जेक्ट शी होता तो इसका पॉजेसिव केस हर हो जाएगा। माय मदर कह रही हैं मेरी बहन के वास्ते, फॉर सेक मीन्स होता है वास्ते या के लिए, तो आप भी क्या लिखोगे, उनकी सिस्टर के लिए। आ रहा है पॉइंट समझ में ना? ये पॉइंट आप देखिए, पहले से रिक्वेस्ट दिया है तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि यहाँ पहले से रिक्वेस्ट दिया है तो आप क्या करें, ऑप्शन विल बी गिवन। ओके, चलिए ये पॉइंट हो गया। और देख सकते हैं माई टीचर ऑर्डर्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में, show me now what are you doing। ऐसे मिसलेनियस सेंटेंस आपको मिलेंगे और फुल स्टॉप भी दिया होगा। फुल स्टॉप इसलिए दिया है क्योंकि आपका एक सेंटेंस इंपरेटिव में है, दूसरा आपका इंट्रोगेटिव में है, तो आप ऐसे कंफ्यूज नहीं होंगे कि मिसलेनियस दे दिया है डबल सेंटेंस एक सेंटेंस में, तो हम इसको क्या लिखें। आपको अपना पैटर्न अपनाना है, क्योंकि आपको बताया गया था कि कंजंक्शन के पहले आपको पहला जो सेंटेंस दिया हो उसके अनुसार कार्य करेंगे और आफ्टर कंजंक्शन जो सेंटेंस दिया हो उसके बाद रूल यूज करेंगे, ठीक ना। तो ये सेंटेंस देखिए ऐसे एग्जाम में आए हुए हैं डबल सेंटेंस, ये इरेज कर देते हैं। आई थिंक नोट हो गया होगा। चलिए देखिए क्या लिखेंगे आप इसको, ऑर्डर्ड पहले से दिया है, ठीक, कंफ्यूज नहीं होना है। माई टीचर ऑर्डर्ड मी टू, कंफ्यूज नहीं होंगे कि बाद वाला सेंटेंस इंट्रोगेटिव में है तो क्यों ना आस्क्ड कर दिया जाए, कंजंक्शन व्हाट को ही लिख दिया जाए, ठीक ना। क्या हो जाएगा, शो। मी है तो टीचर आपका क्या है, मैस्कुलिन जेंडर आपको बताया गया था कि माय टीचर है तो हिज हो जाएगा। अब यहाँ देखिए मी क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है, तो ही के अनुसार ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, हिम। नाउ क्या हो जाएगा, देन। अब देखिए व्हाट आर यू, क्या कह रहा है सेंटेंस में, कह रहा व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। तो आपको फिर यहाँ अफर्मेटिव का रूल ना लगा करके इंट्रोगेटिव का रूल लगाना है। तो क्या रूल लगाएंगे आप, देन के बाद आप व्हाट यूज करेंगे एज अ कंजंक्शन। यहाँ ये क्वेश्चन वर्ड है बट यहाँ कंजंक्शन हो गया, तो जब कंजंक्शन हो गया तो यू आपका कौन सा पर्सन, सेकेंड पर्सन, और रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट पे फर्स्ट पर्सन। रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट को जब आप सब्जेक्ट बनाएंगे तो आई बनेगा, टेंस विल बी चेंज्ड। क्यों, क्योंकि आपने देखा व्हाट आर यू डूइंग ये क्या है, ये एक अलग सेंटेंस बना रहा है, इंपरेटिव में टेंस नहीं चेंज करना है, लेकिन आपको इंट्रोगेटिव हो तो टेंस चेंज करना है। अब यहाँ जो टेंस चेंज करेंगे तो यू आपका आई में होगा और आई के साथ आप क्या यूज करते हैं, was, क्योंकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज होता है। इतना पॉइंट हुआ कंफर्म, एनी डाउट। अब देखिए आर यू आपका आई बना और आर आपका was में आपका चेंज होगा और हो जाएगा what I was doing। मेरे टीचर ने ऑर्डर दिया कि मुझे दिखाओ मैं क्या कर रहा हूँ, तो आप तो हूँ बोलोगे लेकिन उसका मीनिंग था में निकलेगा, क्योंकि आप आफ्टर कंजंक्शन टेंस चेंज करना है। और ये बाद वाला सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव की तरह कार्य कर रहा है। ऐसे सेंटेंसेस एग्जाम में मिलेंगे और ये कंपटीशन के क्वेश्चंस हैं, कंपटीशन में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। रूल तो बेसिक ही है जो आपने पढ़ा है, लेकिन क्वेश्चंस आपके अच्छे लेवल के हो जाते हैं। हुआ कंफर्म ये। और देख सकते हैं शी एडवाइज्ड हर सिस्टर, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में, walk fast lest you should fall, या you can say you should late। walk fast lest you should late। एक रूल भी है, लेस्ट सेंटेंस में हो तो ये निगेटिव का मीनिंग देता है, इसके साथ हमेशा शुड का यूज होता है, क्योंकि लेस्ट यू शुड का मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो कि,
तो लेस्ट के साथ हमेशा शुड ही होता है। ये आपको सेंटेंस मिलेगा, मे कैन ये सब दिया होगा। तो यहाँ आपने देखा वॉक फास्ट लेस्ट यू शुड लेट, तेज चलो कहीं ऐसा ना हो तुम लेट हो जाओ। तो एडवाइस ही तो दे रही है। और आपने देखिए शी है अपने सिस्टर को एडवाइस दे रही है और एडवाइस दिया ही हुआ है। तो आप भी इसको ऑप्शन में ऑर्डर लिख दे, रिक्वेस्टेड लिख दे तो आप चेंज नहीं होंगे। जैसे मैं आपको 4 ऑप्शन देती हूँ, यहाँ पे एक ऑप्शन है हर सिस्टर, आपका 2 लगाओगे, वॉक फास्ट लेस्ट। अब यू है तो यू आपका सिस्टर के अनुसार क्या हो जाएगा, शी शुड लेट, क्योंकि यू क्या है, सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट के बाद तुरंत हेल्पिंग वर्ब आ रहा है तो हर शुड लेट भी दिया होगा, कंफ्यूज नहीं होंगे। यही सेंटेंस आपका दिया होता शी ऑर्डर्ड, बाकी वैसे होता शी रिक्वेस्टेड, शी टोल्ड, आस्क्ड, जो भी दिया हो। तो आप सेंटेंस में जो आपको डायरेक्ट आया है उसमें जब एडवाइस दे दिया है तो आप भी एडवाइस वाले ऑप्शन को ही सेलेक्ट करेंगे। अदर ऑप्शंस में कि आप मीनिंग निकालना स्टार्ट करें तो ऑर्डर, रिक्वेस्ट, टोल्ड, आस्क्ड ऐसा मीनिंग आने लगे तो आप अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपना माइंड मेकअप करेंगे। ऐसा नहीं कि ऑप्शन आपको मिला और आपने चेंज कर दिया, क्योंकि यहाँ उसने मेंशन कर दिया है कि वो एडवाइस ही दे रही है। हुआ कंफर्म? ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया। अब हम लोग चलिए इंपरेटिव सेंटेंस लेट वाले स्टार्ट करते हैं। तो लेट आपका जानते ही हैं, लेट मीन्स क्या होता है, दो। अब वो दो वो वाला दो नहीं, गिव वाला दो। जैसे अगर हम कहें लेट मी टीच यू, इसका मीन्स मुझे पढ़ाने दो या मैं आपको पढ़ाती हूँ। आपने स्टेटमेंट सुना होगा लेट मी शो, लेट मी सी। तो लेट मी को लेमी पढ़ने लगे हैं आजकल, तो लेमी सी है ना, लेमी शो यू, इस तरह से सेंटेंस आता है। तो आपको ये लेट ले पढ़ते हैं और इसके साथ आपका हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा और केस हमेशा ऑब्जेक्टिव ही आता है। ये पॉइंट आप लिख सकते हैं, लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन लिखे जाते हैं। लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन लिखे जाते हैं। अब देखिए लेट के बाद ऑब्जेक्टिव केस कहा गया तो क्या आ सकता है, क्या नहीं आ सकता। लेट के बाद मी आ सकता है, आई नहीं आ सकता, अस आएगा, वी नहीं आएगा, आपका हिम आएगा, ही नहीं आएगा, हर आएगा, इट आएगा, देम आएगा। ठीक, यू का यूज बहुत डिफिकल्ट यूज में होता है, यू का यूज नॉर्मली आपको नहीं मिलेगा। लेकिन मी, अस, हिम, हर, इट और देम। तो यहाँ आपको क्या सीखना है, मी के अलग रूल होंगे, अस के अलग रूल होंगे और थर्ड पर्सन के अलग रूल होंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं, यहाँ तक कंफर्म हुआ। पॉइंट यही ध्यान रखना है, लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन आता है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट के बाद वर्ब का हमेशा फर्स्ट फॉर्म आता है। लेट हो गया, मेक हो गया, ये सब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को फॉलो करते हैं। लेकिन हैव हो गया, गेट हो गया, ये दोनों क्या होते हैं, थर्ड फॉर्म को फॉलो करते हैं। हैव अगर हो, गेट हो, मेक हो, लेट हो तो पॉजिटिव वर्ब होते हैं, पॉजिटिव वर्ब। लेकिन इसमें लेट और मेक हो तो फर्स्ट फॉर्म, गेट हो, हैव हो तो थर्ड फॉर्म। ठीक ना, चलिए लेट के बाद देखिए। अब देखिए सेंटेंस में क्या हो, लेट मी हो। लेट मी अलग है, लेट अस हो ये अलग है, इसको लेट्स भी पढ़ लेते हैं। इस तरह से लिखा मिलेगा एग्जाम में। तो लेट अस आपका अब्रिविएट किया जाएगा तो क्या हो जाएगा, लेट्स। और लेट्स में जो अस है उसका एस एपोस्ट्रॉफी बन जाता है। ठीक है, तो लेट्स अक्सर हम लोग बोलते हैं। लेट के बाद थर्ड पर्सन मीन्स क्या, लेट के बाद हिम हो, हर हो, देम हो या किसी का नेम आ सकता है। तो देखिए अगर मैं कहूँ लेट मी नो, लेट मी शो यू, लेट मी हेल्प यू, तो क्या हो रहा है, रिक्वेस्ट का आ रहा है जिक्र कि नहीं आ रहा है। अगर मैं कहूँ लेट हिम
और तो मैं किससे कहूंगी लेट हिम गो, किसी सेकेंड पर्सन से थर्ड पर्सन के लिए तो मैं बात करूंगी। फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन से थर्ड पर्सन के लिए बात करेगा। जैसे मैं कह रही हूँ लेट मी नो इट, मुझे इसे जानने दो, इसका मीन्स मुझे जानना है। अक्सर कहते हैं ना लेट मी सी, मुझे देखने दो, लेट मी टेल यू, मैं बताता हूँ। ठीक, तो ऐसे सेंस में ये होता है लेट मी, ये रिक्वेस्ट का भाव देता है। लेकिन अगर मैं कहूँ लेट हिम डू इट, लेट हिम गो, लेट देम हेल्प देम या लेट देम हेल्प यू, तो ये मैं सेकेंड पर्सन से थर्ड पर्सन के लिए ऑर्डर ही तो दे रही हूँ। आप समझिएगा, मैं कहूँ लेट हिम गो, तो लेट हिम गो मीन्स फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन से थर्ड पर्सन की बात कर रहा है। तो फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन से ऑर्डर दे रहा है थर्ड पर्सन के लिए कार्य करने का। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो ये क्या जिक्र कर रहा है? ऑर्डर का। अगर मैं कहूँ लेट्स डू, लेट्स प्ले, लेट्स गो, तो इसका मीन्स क्या? फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन थर्ड पर्सन तीनों इन्वॉल्व हैं, तब ना अस हुआ। हम मीन्स क्या? मैं और आप दोनों बराबर हम। तो ये जो आपका अस है ये क्या होता है? सजेस्ट या प्रपोज, इसका मीन्स सजेशन। सजेशन का मीन्स होता है सुझाव, और प्रपोजल, प्रपोजल मीन्स क्या होता है? प्रस्ताव। तो आपका जब अस यूज होगा तो उसको सजेशन प्रपोज कहा जाएगा। सजेशन मीन्स होता है सुझाव, प्रपोजल मीन्स होता है प्रस्ताव। ये आपने क्या सीखा? कॉमनली ये सीखा कि लेट में दिया हो तो रिक्वेस्ट, लेट के बाद थर्ड पर्सन ऑब्जेक्टिव केस तो ऑर्डर, और लेट के बाद अस दिया हो तो क्या हो जाएगा? सजेशन या प्रपोज, या सजेस्ट या प्रपोज। तो आपने यही सीखा कि क्या करेंगे? सेड या सेड टू हो। इसके कई सारे बुक्स में कई सारे रूल्स मिल जाएंगे और आपको सब कुछ जानना होगा क्योंकि आप कंपटीशन में जा रहे हैं। तो देखिए सेड या सेड टू दिया है, तो जब लेट में दिया हो तो आपने 5 रूल्स वही पढ़े हैं ना? क्या पढ़ा है? रिपोर्टिंग वर्ब का चेंज, यूज ऑफ कंजंक्शन, टेंस चेंज, प्रोनाउन चेंज, एंड लास्ट वन नियरनेस वर्ड चेंज। चलिए मैं एन डब्ल्यू लिख देती हूँ, आप जान जाएंगे। तो आपको क्या समझना है? यहाँ भी क्या जो टेंस चेंज है वो नहीं होगा। यूज ऑफ कंजंक्शन क्या आपने सीखा था? टू का यूज होगा। यहाँ दैट भी आपको मिलेगा, लेकिन कब मिलेगा वो आगे हम आपको बताएंगे लेट वाले सेंटेंस में। प्रोनाउन चेंज क्या हो जाएगा? एज बिफोर। रिपोर्टिंग वर्ब क्या चेंज हो जाएगा? सेम आपका रिक्वेस्ट, ऑर्डर, सजेशन या प्रपोज। टोल्ड भी आ सकता है, एडवाइस नहीं आएगा। ठीक है, सजेशन यानी कि सजेस्ट, सजेशन तो नाउन हो गया, टीआईओएन सफिक्स लगा है। सजेस्ट, प्रपोज, ठीक है। तो सजेस्ट आपका प्रपोज ईडी लग के सजेस्टेड या प्रपोज हो जाएगा, ऑर्डर्ड हो जाएगा, रिक्वेस्टेड हो जाएगा। आप टोल्ड भी देख सकते हैं, आगे आएगा आपको। तो ये आपके 5 चेंजेस में आपने देखा कि टेंस नहीं चेंज होगा। अब आपको कंजक्शन दैट भी आगे मिलेगा देखने को, क्योंकि हमने पहले ही बताया था लेट वाले में आपको दैट मिलेगा। ठीक ना? अगर लेट वाला ना हो तो कंजक्शन हमेशा टू यूज होगा। इतना पॉइंट कंफर्म हुआ कि मैं रिपीट करूं? हुआ कंफर्म ना? क्या देखना है? लेट के साथ मी हो तो रिक्वेस्ट, लेट के साथ थर्ड पर्सन हो तो ऑर्डर, लेट के साथ अस हो तो सजेस्ट या प्रपोज। अब देखिए, जब लेट के बाद मी आएगा तो आपको सेड या सेड टू को क्या चेंज कर देना है? रिक्वेस्ट में। अगर यहाँ ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट, अदरवाइज आपको टू का ही यूज करना है। फिर आपको देखिए लेट आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, स्किप करना चाहें तो स्किप कर सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं और स्किप कर सकते हैं? अभी हम लोग लेट मी का सीख रहे हैं। अभी तक तो हमने तीनों समझ लिया कि लेट के बाद थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन वी और फर्स्ट पर्सन मी। लेकिन 1 बाय 1 हम लोग सीखेंगे। लेट के साथ मी हो तो कैसे होगा? लेट के साथ मी हो तो हम लोग क्या कर देंगे? रिक्वेस्ट और कंजक्शन टू।
बाकी सब कुछ चेंज होगा। इस लेट को आप हटा भी सकते हैं, नहीं भी हटा सकते हैं, दोनों तरीके से सही है। कैसे हटा सकते हैं और नहीं हटा सकते हैं देखिए। अगर सेंटेंस लिखा हो ही सेड टू यू कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में लेट मी टीच यू नाउ, they said to me कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में लेट, यहाँ देना लिखिए क्योंकि अस भी लाना पड़ेगा, मैं यू लिख देती हूँ। यू सेड टू मी लेट मी टेल यू अबाउट इट, लेट मी टेल यू अबाउट इट। दीज आर टू सेंटेंसेस। अब आप इसको कैसे हटा सकते हैं, कैसे नहीं हटा सकते। यहाँ आपने सीखा है कि रिक्वेस्ट आएगा, तो आप यहाँ लिखेंगे ही रिक्वेस्टेड यू टू, आफ्टर ऑब्जेक्ट यू विल राइट टू, ध्यान है ना। तो ही रिक्वेस्टेड यू टू। अब देखिए, अब अगर आप इसको लेट को नहीं हटाते हैं तो लेट आपने उतार दिया। अगर आप हटाना चाहें तो इसको हटा सकते थे, लेकिन कब हटाते, जब आप इसको सब्जेक्ट के रूप में यूज करते। अब आप इसको नहीं हटा रहे हैं तो इसका रूल क्या चल रहा है, पहले इसको देखिए। लेट मी टीच यू नाउ, मुझे अभी तुम्हें पढ़ाने दो या मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ। लेट मी है, मी कौन सा केस है, ऑब्जेक्टिव केस और फर्स्ट पर्सन। तो ऑब्जेक्टिव केस फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, तो मी आपका किसमें चेंज हो जाएगा, हिम में चेंज हो जाएगा। तो आपने लिखा लेट हिम टीच, यू आपका सेकेंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट पे भी सेकेंड पर्सन लिखा है, इट विल नॉट बी चेंज, नाउ आपका देन हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसको नहीं चेंज करते तो एक आपको वर्ड समझना होगा, वी शुड या दे शुड, ये वर्ड आ जाता है, या सब्जेक्ट प्लस शुड। सब्जेक्ट प्लस शुड और वी शुड और दे शुड का क्या मतलब है, जब आप लेट को हटाएंगे तो आपका कंजक्शन आपको सब्जेक्ट लाना है, क्योंकि कंजक्शन ही तो बता रहा है कि दो सेंटेंस यहाँ ऐड हो रहे हैं। तो जब दो सेंटेंस ऐड होंगे तो यहाँ जो हिम था ही बन जाएगा, शुड टीच यू देन, ही शुड टीच यू देन। यहाँ पे देखिए वी शुड, दे शुड और सब्जेक्ट प्लस शुड का मतलब जो ऑब्जेक्टिव केस होगा वो जब सब्जेक्ट बनेगा तो उस ऑब्जेक्टिव केस का सब्जेक्ट नहीं बनेगा। ऑब्जेक्टिव केस जिस पर्सन के अनुसार चेंज हो जाएगा, सब्जेक्ट के अनुसार या ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो उसको आपको चेंज करने के बाद जो चेंज होगा वो सब्जेक्ट बनाना है, न कि दिया हुआ प्रोनाउन आप पलट के आई कर दें। आ रहा है समझ में पॉइंट। मैं कह रही हूँ कि लेट मी है तो लेट मी को आप अगर मी को चेंज करेंगे तो फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब पे सब्जेक्ट के अनुसार, तो फर्स्ट पर्सन जब चेंज होगा तो ही बनेगा। ऐसा नहीं है ऑप्शन में आपको ही दिया हो और आई दिया हो तो आपके दिमाग में चले कि मी आपका आई सब्जेक्ट बनेगा, ऐसे ऑप्शन आपको मिलेंगे। तो आपको क्या समझना है कि जब लेट हिम को हटा देंगे आप तो मी आपका फर्स्ट पर्सन के अनुसार चेंज होकर के सब्जेक्ट बन जाएगा, तो शुड आ जाएगा। और अगर लेट को नहीं हटाएंगे तो लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस यूज होता है। ये पॉइंट आपने समझा। तीसरा पॉइंट आप इसी में क्या समझेंगे, रिक्वेस्ट के आधार पे यहाँ रिक्वेस्ट न लगा के टू कर देता है, टोल्ड कर देता है। तो टोल्ड में आपने असर्टिव सेंटेंस में सीखा है कि कंजक्शन दैट लगता है। तो सारे को हम एक डायग्राम बना के बता दे रहे हैं, वी शुड, दे शुड। अगर ऐसा हो तो आपका यहाँ क्या हो जाएगा, कंजक्शन दैट हो जाएगा। और अगर सब्जेक्ट प्लस शुड हो तो कंजक्शन टू या दैट कुछ भी लगा सकते हैं। लेट वाले बहुत टफ माने जाते हैं, लेकिन अगर आपने एक बार समझ लिया तो बहुत इजी हो जाएगा। इसका डायग्राम हम बना देते हैं। लेट प्लस रिक्वेस्ट, मी आएगा तो रिक्वेस्ट समझेंगे, जब रिक्वेस्ट आएगा तो कंजक्शन टू आएगा। और अगर आप लेट को नहीं हटाते हैं तो आप इसको समझ सकते हैं इस तरीके से, लेट सॉरी सब्जेक्ट प्लस रिक्वेस्ट, रिक्वेस्टेड प्लस ऑब्जेक्ट हो तो लिखेंगे, ऑब्जेक्ट ना हो तो नहीं लिखेंगे, प्लस लेट। इसके बाद क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन
बाकी जो भी चेंजेस करने हो आपने चेंज कर लिया। ये ऊपर वाला देखिए इसी पैटर्न पे तो चल रहा है। दूसरा आप क्या सीखेंगे, अगर सब्जेक्ट के बाद रिक्वेस्ट ना देके टोल्ड कर दे पहले से ही, तो टोल्ड प्लस अगर ऑब्जेक्ट है तो आएगा, नहीं आएगा तो ऑब्जेक्ट को हटा देंगे। अब टोल्ड के बाद तो आपने कौन सा कंजक्शन लगाना सीखा है, दैट लगाना सीखा है, उसी अनुसार यहाँ पे दैट लगाएंगे प्लस सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट में देखिए थर्ड पर्सन भी आ सकता है, फर्स्ट पर्सन भी आ सकता है। इसका मीन्स क्या, वी या दे या कोई भी सब्जेक्ट जो मी के अनुसार बनेगा प्लस क्या हो जाएगा, शुड, प्लस आपका आगे सेंटेंस जो जाएगा। तीसरा रूल आपने क्या देखा है, सब्जेक्ट प्लस रिक्वेस्ट प्लस ऑब्जेक्ट हो तो हो। अब यहाँ टू लगा दे, दैट ना लगाएं, तो आपको क्या कर देना है, सब्जेक्ट प्लस शुड। अब ये कौन सा सब्जेक्ट, लेट मी जब आई बनेगा। अब यहाँ पे आपका लेट मी आई जब बनेगा तो फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होकर थर्ड पर्सन बना। लेकिन यही अगर आपका दे होता तो आप भी तो यहाँ पे क्या करते, देम बनाते। यहाँ अगर दे होता तो दे का ऑब्जेक्टिव केस यहाँ देम बनाते, जब इस देम को सब्जेक्ट बनाते तो दे बनाते। वही यहाँ रूल चल रहा है कि सब्जेक्ट प्लस रिक्वेस्टेड प्लस टू। देखिए सब्जेक्ट प्लस रिक्वेस्टेड प्लस ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट आपने लिखा प्लस टू लगा। अब अगर आप लेट और ऑब्जेक्टिव केस हटा दें तो सब्जेक्ट आ गया। अब सब्जेक्ट आपका मी फर्स्ट पर्सन, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के साथ थर्ड पर्सन बना और थर्ड पर्सन का सिंगुलर मैस्कुलिन जेंडर बना तो ही बना। लेकिन अगर आपका प्लूरल बनता तो दे बनता। तो यहाँ आप यहाँ देम लिखते लेट के साथ, लेकिन यहाँ सब्जेक्ट यूज करते तो दे शुड लिखते। आ रहा समझ में। अगर आप यहाँ दे शुड ना लिखते तो क्या लिखते आप, यहाँ वी शुड लिखते, दे शुड लिखते और यहाँ जो सब्जेक्ट आपका आएगा वो लिखते। इतना पॉइंट आया समझ में ना। तो इंपरेटिव सेंटेंस का जो लेट मी है, कॉमन बुक में जब आप देखोगे तो एक ही रूल मिलेगा आपको। कौन सा, ये रिक्वेस्ट और लेट वाला कि उतार देते हैं। लेकिन बहुत से एग्जाम्स में वेरियस टाइप के ऑप्शंस आपको मिले हैं जिसमें इस तरह के रूल्स फॉलो होते हैं। और सारे एग्जाम्पल्स हम आपको दे दें, इसको हम रिवीज नहीं करते हैं, इसी के अनुसार आप और सीखेंगे आगे। यहाँ मैं लिखती हूँ, ठीक है, कह दिया गया। देखिए दे सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में, लेट मी टेल यू अबाउट इट। लेट मी टेल यू अबाउट इट। अब तीन रूल तो आप फॉलो कर सकते हैं ना। लेट को अगर आपको उतारना होगा तो आप क्या करेंगे, रिक्वेस्टेड मी टू लेट। अब देखिए फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार क्या होगा, थर्ड पर्सन में बन जाएगा और थर्ड पर्सन का क्या है, ऑब्जेक्टिव केस आपको लिखना है। तो लेट देम टेल, यू आपका क्या बनेगा, मी, अबाउट इट। यू आपका ऑब्जेक्टिव केस है तो ऑब्जेक्टिव केस आपका मी के अनुसार ऑब्जेक्टिव केस फर्स्ट पर्सन बन जाएगा। यहाँ देखिए इस वाले रूल को आपने फॉलो किया जब आपने लेट को वैसे उतार दिया, हुआ कंफर्म। जब आप नहीं उतारते, लेट को स्किप करेंगे तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप टोल्ड कर दे, रिक्वेस्ट कर दे, दोनों फॉलो कर सकते हैं। अगर आप इसको रिक्वेस्ट ही रहने देते हैं तो अब आपको क्या करना होगा, कंजक्शन टू लगाना होगा। अब ये देम किसमें चेंज हो जाएगा, सब्जेक्ट में, इट मीन्स दे हो जाएगा। और शुड आपको ऐड करना है, टेल मी अबाउट इट। क्या बना, दे शुड टेल मी अबाउट इट। अब यहाँ देखिए यू आपका फिर से सारे पैटर्न्स वही रहेंगे, बट लेट यूज करेंगे तो ऑब्जेक्टिव केस, और लेट अगर नहीं यूज करेंगे तो सब्जेक्ट प्लस शुड। और कौन सा सब्जेक्ट, जो थर्ड पर्सन आपका मी के अनुसार बदलेगा। अगर यहाँ यू होता तो आप भी यू करते तो भी सब्जेक्ट यू बनता, ठीक ना। अब देखिए अगर आप इसको टोल्ड कर दें तो कंजक्शन क्या हो जाएगा, दैट हो जाएगा। तो कंजक्शन दैट हुआ, बाकी तक से वही है ना। दे शुड, वी शुड, वी शुड, दे शुड
तो आपने लगा दिया। कंफर्म हो रहा है पॉइंट यहाँ तक? रूल्स आपको याद करने होंगे। अब आपका टफ लेवल स्टार्ट है, क्योंकि अब तक तो आपने बेसिक पढ़ा, बिना बेसिक के आप टफ लेवल नहीं जानेंगे। तो लेट मी के ये सारे रूल्स हैं और सारे एग्जाम्पल्स देख सकते हैं। वी शेड, वी ना लिख के चलिए मैं किसी का नाम लिख देती हूँ। रीमा सेड टू रोहन, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में मैं बोल रही हूँ, सुन लीजिएगा। लेट मी टेल यू एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। लेट मी टेल यू एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। तो लेट मी टेल यू एन इंटरेस्टिंग स्टोरी में रीमा सेड टू रोहन, रीमा फेमिनिन जेंडर, रोहन मैस्कुलिन जेंडर, बट बोथ आर थर्ड पर्सन। इस बात को ध्यान रखेंगे। क्या चेंज करेंगे अगर आप इसको रीमा रिक्वेस्टेड रोहन टू, लेट को आपको उतारने का है ऑप्शन में, तो आप क्या करेंगे? लेट मी फर्स्ट पर्सन, रीमा के अनुसार क्या हो जाएगा? थर्ड पर्सन तो हर बनेगा। क्या हो जाएगा? रीमा रिक्वेस्टेड रोहन टू लेट हर। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यहाँ भी रहेगा टेल। अब यू कौन सा पर्सन? थर्ड पर्सन। रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के थर्ड पर्सन मैस्कुलिन जेंडर, तो अगर इसका प्रोनाउन ही होगा तो इसका क्या हो जाएगा? हिम। एंड इंटरेस्टिंग स्टोरी हुआ कंफर्म। यही अगर आपने रिक्वेस्ट ना करके टोल्ड कर दिया होता तो आप दैट लगाते, उसके बाद आप क्या करते? ही शुड, वी शुड, दे शुड, शी शुड कुछ दिया होता, तो यहाँ फर्स्ट पर्सन है तो रीमा थर्ड पर्सन और थर्ड पर्सन फेमिनिन जेंडर तो शी शुड हो जाता। और आपका शी शुड होने के बाद तो क्या होता? रिक्वेस्टेड रोहन टू शी शुड टेल हिम एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। लेट ऑब्जेक्टिव केस आप हटा देते, टोल्ड होता तो कंजक्शन दैट लग जाता। इतना कंफर्म हुआ? अब चलिए कुछ और एग्जाम्पल्स हम दे दें, एक आध आप भी बनाइए। सेंटेंस है माई फादर सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में, लेट मी check it now. Let me check it now. बहुत इजी है। I said to my friend, comma inverted comma में, let me solve it again. लेट वाले सेंटेंस बहुत होते हैं और एग्जाम में लेट वाले सेंटेंस एग्जामिनर के फेवरेट टॉपिक होते हैं। लेट मी सॉल्व इट अगेन, एक सेंटेंस ये है, मैं बोल रही हूँ सुन लीजिए। फर्स्ट सेंटेंस क्या है? माय फादर सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में, लेट मी चेक इट नाउ। सेकेंड वाला है I said to my friend, comma inverted comma में, let me solve it again. Let me solve it again. दैट कंजक्शन हो तो सब्जेक्ट आएगा, दैट कंजक्शन ना हो तो लेट के साथ ऑब्जेक्ट यूज कर सकते हैं।
सॉल्व करें, चलिए देखा जाए। कह रहा है माई फादर सेड लेट मी चेक इट नाउ। आप यहाँ कर सकते हैं माई फादर टोल्ड दैट ही शुड चेक इट देन। टोल्ड लगा तो देखिए दैट आया, ऑब्जेक्ट नहीं था तो आपने भी नहीं नोट किया। रिक्वेस्ट होता तो आप लिख देते माई फादर रिक्वेस्टेड टू ही शुड लेट देम, या आप कह सकते थे लेट हिम चेक इट अगेन, चेक इट देन। देखिए लेट है तो आप यहाँ पे मी फादर के अनुसार हिम होता, तो हिम होता तो आपने कर दिया लेट के साथ। ओके, इसको चेक कर लीजिए। आगे देखिएगा ही सेड टू माई फ्रेंड, ये वाला कंफर्म हुआ पॉइंट। दैट आना है तो सब्जेक्ट आना है, लेट आना है तो ऑब्जेक्टिव केस आना है, बस यही पॉइंट ध्यान रखिए। आई सेड टू माई फ्रेंड, आई रिक्वेस्टेड माई फ्रेंड टू लेट मी सॉल्व इट अगेन। यहाँ मी ही रहेगा क्योंकि सब्जेक्ट पे भी फर्स्ट पर्सन है। I requested my friend to I should solve it again। I should क्यों? क्योंकि मी आपका सब्जेक्ट बन गया जब लेट आपने हटा दिया। टोल्ड करते I told my friend कंजक्शन दैट I should solve it again। पॉइंट यहाँ तक कंफर्म हुआ। तो इम्परेटिव में आपने लेट मी को कर लिया। अब हम लोग कुछ एक्सरसाइज करेंगे। कुछ सेंटेंसेस आप नोट कर लीजिए, घर से कर ले आएंगे। और कल हम लोग पढ़ेंगे लेट के साथ थर्ड पर्सन और लेट के साथ अस। ओके, तो चलिए नोट कर लीजिए कुछ सेंटेंस। You said to Ravi, comma inverted comma में let me show it in time। Let me show it in time। Let me show में ऐसे HOW वाला शो। Let me show it in time। नोट डाउन हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में लेट मी प्रिपेयर अ कप ऑफ कॉफी फॉर यू। यहाँ देखिए ऑब्जेक्ट नहीं दिया है रिपोर्टिंग वर्ब में, तो यू को आप कैसे चेंज करेंगे ध्यान रखना है। लेट मी प्रिपेयर अ कप ऑफ कॉफी फॉर यू। Let me prepare a cup of coffee for you। Let me prepare a cup of coffee for you। Third sentence you can note down। My teacher said to me, comma inverted comma में let me know what can you do for my classroom। Let me know what can you do for my classroom। Let me know what can you do for my classroom। नोट डाउन हो गया। रिपीट करें फिर से। माई टीचर सेड टू मी लेट मी नो व्हाट कैन यू डू फॉर माई क्लासरूम। व्हाट कैन यू डू फॉर माई क्लासरूम। एंड लास्ट वन, you said to your servant।
comma inverted comma में let me check your activities. Let me check your activities. 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 Let me check your activities. Okay. 4 sentences आपने लिए हैं. ध्यान रखना है जब दैट लगाएंगे तो सब्जेक्ट, दैट नहीं लगाएंगे तो आप क्या यूज कर सकते हैं, लेट यूज कर सकते हैं. ओके. थैंक्स फॉर क्लास.